जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? घर में सब आपके बढ़िया है? गर्मियां बहुत है ना? गर्मी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शुक्र का साल है तो शुक्र हर चीज आपको बढ़ा कर देता है, क्योंकि शुक्र लग्जरी का कारक है। गर्मी भी बहुत, परेशान मत होइए, गर्मी बहुत है तो सर्दी भी बहुत ज्यादा होने वाली है। इसके साथ ही में क्योंकि ये लग्जरी का साल है और जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा है उनके लिए तो ये साल बल्ले 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 बोलकर निकलने वाला है, क्योंकि उनकी लग्जरी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज बढ़ने वाली है। यहाँ तक कि 4 व्हीलर जो पहले से थी और एक और नई आ जाएगी, क्योंकि शुक्र का साल है तो शुक्र अपना काम, जो लग्जरी देने का काम है, वो कराता ही कराता है। जिनकी शादी नहीं हो रही थी काफी टाइम से, इस साल उनकी शादी होने के भी पूरे चांसेस हैं। शादी नहीं होगी तो एंगेजमेंट तो जरूर हो जाएगी, क्योंकि शुक्र जीवन साथी का कारक है, तो ये आपको जीवन साथी भी जरूर दिलाएगा। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ अमावस को लेकर। महीने में एक बार अमावस हमेशा आती ही है और हम सब जानते हैं कि अमावस का जो दिन है वो पितरों के लिए माना जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ ऋण है या पितृ दोष है तो कहीं ना कहीं आज यानी कि अमावस वाले दिन आप पूजा पाठ अनुष्ठान कराने के बाद अपने पितृ ऋण को कम कर सकते हैं, पितृ दोष को कम कर सकते हैं। खत्म कर सकते हैं मैंने इसलिए ऐसा नहीं बोला क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कोई भी दोष कभी भी परमानेंट खत्म नहीं होता है। जब तक आप जीवित हैं, आपकी जन्म कुंडली में चाहे कोई भी अच्छा योग हो या बुरा दोष हो, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहता है। बाकी निर्भर करता है आपके कर्मों के ऊपर। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि तो जो बुरे ग्रह हैं, जो बुरा प्रभाव दे रहे हैं, वो बुरा प्रभाव देना बंद कर देंगे। अगर आपके कर्म खराब है तो जो अच्छे ग्रह हैं वो चाहकर भी आपको अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। आज मैं आपसे बात करने आई हूं अमावस को लेकर। अमावस पर क्योंकि पितरों के लिए दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन इस बार की अमावस पे जिन चीजों का दान आपको अपनी जन्म कुंडली को ध्यान में रखते हुए करना है, मैं स्पेशली ये वीडियो उनके लिए बना रही हूं जिन लोगों ने कभी भी अपना चार्ट एनालिसिस नहीं कराया है और दान पुण्य सिर्फ ऐसे ही करते जा रहे हैं और मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए, क्योंकि गर्मियों का समय है और ऐसे में कहा जाता है कि पानी का दान करना बहुत ही उत्तम दान माना जाता है। किसी को पानी पिलाना मतलब इससे बड़ा पुण्य का कार्य है ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा ग्रह अच्छा हो और ऐसे में अगर आप पानी का दान करते हैं, मुफ्त पानी किसी को दे देते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं तो उनको आप पानी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में मेहमान आए और आप सोचे अरे मेरा तो चंद्रमा अच्छा है, मैं पानी नहीं पिलाऊंगा मेहमानों को तो ऐसा नहीं करना है। घर में जब आपके मेहमान आते हैं, जब आप उनके लिए चाय पानी जो ऑफर करते हैं, वो दान में बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। घर से बाहर निकलकर जब आप गरीबों को दान करते हैं, किसी इंसान को कोई चीज देते हैं खाने पीने की, तो वो आपके दान में मानी जाती है। आपने देखा होगा ना, मैं अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि अगर इस पर्टिकुलर डे पर आप अपने घर की मेड को भी दान करना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलकर दान करिए, घर के अंदर रहकर वो दान नहीं माना जाता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में छठे घर में चंद्रमा बैठा है, ऐसे में अगर आप पानी का दान करते हैं या दूध का दान करते हैं तो आप अपने लिए मुसीबतें बढ़ाते हैं, आप अपने लिए परेशानियां बढ़ाते हैं। या फिर अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है, उच्च का है, या अपने मित्र ग्रह के साथ अच्छी राशि में जाकर बैठ गया है, ऐसे में भी अगर आप पानी या दूध का दान करते हैं तो आप अपने लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ाएंगे, आप कर्जा बढ़ाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेशली अपने एक क्लाइंट के फीडबैक को लेकर बना रही हूं, जिन्होंने YouTube से एक वीडियो देखकर पानी का दान किया, अभी पीछे जो अमावस गई है, लेकिन वो भूल गए कि जो वो मुझसे वार्षिक उपाय लेकर कर रहे हैं उसमें पानी का दान कहीं नहीं, और उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया। उन्होंने कहा मैम एकादशी पर जब मैंने मीठा पानी पिलाया उसके 2 दिन बाद पहले तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद
जिससे मुझे पैसे आने थे वो बंदा फोन नहीं उठा रहा है। तो बेसिकली जो चंद्रमा होता है ये आपकी प्रोस्पेरिटी का कारक होता है, आपकी समृद्धि का कारक होता है। आप देखेंगे जब भी आपके घर में ना फाइनेंशियल क्राइसिस आने शुरू होते हैं तो या तो पानी का टैप लीक करेगा, या पानी आपका बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, या पानी होगा ही नहीं आपके घर में अगर आपका अंडर वाटर कुछ सिस्टम है, आपका आपने समर लगवा रखा है या ऐसा कुछ भी है, तो पानी की समस्या पहले आती है आपके घर में जब भी आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने वाले होते हैं। पानी, दूध, किसी भी चीज का दान जब तक आपको पता ना हो आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह अच्छा है या खराब है तब तक आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी कभार दान तो आप अच्छा दे रहे हैं, अच्छे के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो आप अपने लिए मुसीबतें बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे ग्रह को खराब कर देता है। तो इस अमावस पर पानी का दान, दूध का दान सिर्फ वही लोग करें जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह खराब है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह अच्छा है तो पानी और दूध का दान बिल्कुल मत करिए। अब आप लोग कहेंगे कि फिर हम पितरों का तर्पण कैसे करेंगे, पितरों का दान कैसे करेंगे? आज के दिन पितरों को हम ऐसी कौन सी चीज हम किसे दान करें कि हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हो? आप अमावस के दिन दूध का दान किसी भी धर्म स्थान में कर सकते हैं, आप मंदिर में जाके कर सकते हैं, आप गुरुद्वारा में जाकर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है तो यही दान आप किसी गरीब को जरूर करिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, पितृ जो कि अब हमारे साथ इस लोक में नहीं है, जब आप किसी को कुछ खाने की चीज देते हैं ना तो उसकी आत्मा आपको अंदर से दुआ देती है ना। तो वो जो अंदर से मिली हुई दुआ और अंदर से मिली हुई हाय होती है ना, वो राहु ग्रह का कारक होती है, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड से आई, राइट। किसी ने आपके लिए अच्छा सोचा, दुआ दी, अचानक से मन में कुछ अच्छा ख्याल आया, उसने सोच लिया, तो ये आपका राहु ग्रह है। सिक्स सेंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो एक्टिव हुआ, अच्छा सोचा, आपके लिए अच्छा मुंह से निकला। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी के दिल को दुखाते हैं, परेशान करते हैं किसी को, तो यही ग्रह आपके लिए अंदर से बोलते ना बुरा, आपके लिए आशीर्वाद की जगह कटु वचन निकलते हैं, बद्दुआ निकलती है ना। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आप अपने लिए भी एक बुराई का गड्ढा खोद रहे हैं। तो आज अमावस पर 3 चीजें जो आपको जरूरी करनी है वो ये कि सबसे पहले सुबह अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है तो दूध या पानी का दान किसी गरीब को जरूर करिए। अगर आपको नहीं पता कि खराब है या अच्छा है तो यही दूध और पानी का दान आप किसी भी धर्म स्थान में जाकर जरूर करिए। दूसरा, पीपल के वृक्ष पर आज आपको जल में थोड़ी सी चीनी मिलाकर 7 परिक्रमा जरूर लगानी है। 7 परिक्रमा जब आप लगाएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जल गिरता रहना चाहिए और फिर आप परिक्रमा भी लगाते रहे। आपने एक बार जल दिया, परिक्रमा लगा ली, फिर दूसरी बार जल दिया, फिर परिक्रमा लगा ली, ऐसे करके आपकी 7 परिक्रमा होनी चाहिए और 7 बार आप जल भी पीपल के वृक्ष में चढ़ा देंगे। इसके पश्चात आपको एक दिया लेना है और उस दिए में सरसों का तेल डालकर, सरसों के तेल की बत्ती एक होनी चाहिए, क्योंकि पितरों के लिए हमेशा हम एक बाती के दिए का इस्तेमाल करते हैं। सरसों के तेल का दीपक आपको जरूर लगाना है। इसके साथ ही में फिर आपको शाम के समय, जो मेन उपाय है, आप शाम के समय आपको क्या करना है, शाम के समय आप ठीक वैसे ही सरसों के तेल का एक और दीपक बनाएंगे, उसमें एक बाती का दीपक होगा। दीपक जलाने के साथ में आप अपने पितरों का नाम लेते हुए एक पेपर पर, आप पर कर्जा है अगर, आप अपना नाम, ब्लैक कलर के आपको पेन का यहाँ पे यूज करना है, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है, रेड या ब्लू का इस्तेमाल नहीं करना है। ब्लैक कलर के पेन से एक पेपर पर आप अपना नाम लिखेंगे, आपके ऊपर कितना कर्जा है आप वो लिखेंगे, और साथ ही में अपने पितरों का नाम लेकर, जो भी आपके पितर हैं उनका नाम लेकर आप ये उपाय केवल वही लोग करेंगे जिनके बड़े बुजुर्गों में से उनके घर में किसी की मृत्यु हो रखी है, मतलब जो ऑलरेडी पितृ बन चुके हैं, जिनके माँ बाप बिल्कुल बढ़िया हैं। आप लोग प्लीज उस उपाय को मत करिएगा, मैं आपको वार्निंग के तौर पर कह रही हूँ।
तो शाम के समय आप पेपर में नाम लिखकर, आपके ऊपर जो भी कर्जा है वो लिखकर, अपने पितरों का नाम लिख कर के आपसे हम अनुरोध करते हैं, जैसे हम एक लेटर लिखते हैं ना, उस तरह आपसे हम अनुरोध करते हैं, कृपया करके हमारा सही मार्गदर्शन करिए और हमारे इस कर्जे को जल्दी से खत्म कराइए। इस पेपर को फोल्ड करके आपने गड्ढा नहीं खोदना है, आपने पीपल के पेड़ के जड़ के पास में इसको रखकर इसके ऊपर ना किसी भारी पत्थर से इसको रख देना है। आप ईंट ले सकते हैं, कोई भी हैवी स्टोन, आप हैवी पत्थर लेकर उससे इस पेपर को इसके ऊपर रख देंगे, लेकिन गड्ढा नहीं खोदना है आपको। और इसी के साथ में आप वो दीपक जला देंगे। सिर्फ इतना करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट 11 दिनों के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। 11 दिन में बहुत ज्यादा ही बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं आप 2 से 3 दिन में ही बदलाव देखना शुरू कर सकते हैं। आपको लगेगा 2 से 3 दिन में कि चेंजेस आपकी लाइफ में आने शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको एक बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि जब आप इस उपाय को करेंगे तो 40 दिन तक आपने नॉनवेज, एग और अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने ये उपाय किया और साथ में आपने 2-4 दिन अपना प्रॉपरली बात को मान के नॉनवेज, एग, अल्कोहल नहीं खाया, लेकिन उसके बाद आपने इस्तेमाल किया, तो ये उपाय आपको बैकफायर कर सकता है। ये मैं फिर से आपको वार्निंग दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप अपनी नॉनवेज, एग या अल्कोहल वाली हैबिट को नहीं छोड़ सकते हैं, तो इस उपाय को बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप छोड़ सकते हैं, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए, फल आपको जरूर मिलेगा। जय माता दी।